Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel Learn Biology Concepts. So how are you all guys? I hope all of you are well. So everyone, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1। ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का। ठीक है, ये हमारा कंटिन्यूस चलेगा एनसीईआरटी सीरीज। ये कंटिन्यूस हमारा एनसीईआरटी सीरीज चलेंगे। ठीक है, तो क्लास 11 का भी हमारा रेगुलर चल रहा है। क्लास 11 का भी हमारा रेगुलर चल रहा है। 1 minute everyone। सो गाइस, क्लास 11 का हमारा रेगुलर चल रहा है। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है और ये क्लास 12 का हम लोग आज से स्टार्ट किए हैं। सो एक डेली हमारा क्लास चलेगा। ठीक है, डेली हमारा क्लास चलेगा। सो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 चैप्टर 1। ठीक है, यूनिट 1 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो क्या है रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो ये हमारा ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये हमारा ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि नीट टीजीटी पीजीटी में जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है एवरीवन, नीट टीजीटी और पीजीटी का जो तैयारी कर रहे हैं उन लोग का ओल्ड सिलेबस से भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आते हैं, इसीलिए ओल्ड सिलेबस से हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है, और क्लास 12 वाले अगर आप लोग भी ओल्ड सिलेबस से पढ़ते हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, आप लोग को बेस से समझ में आएगा। ठीक है, और 20 से चैप्टर उठा के देने से क्या होता है कि कम समझ आती है। तो अगर बेस से पढ़ते हो तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगे। ओके, सो एवरीवन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वेट अ फ्यू मिनट्स। सो एवरीवन, तो ये है हमारा यूनिट 6 है। ठीक है, क्लास 12 का क्लास 12 का ये क्या है यूनिट 6 है। ठीक है, यूनिट 6 है, यानी कि यूनिट 1 टू यूनिट यूनिट 1 से लेकर के 1 मिनट एवरीवन, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वेट कीजिएगा थोड़ा। सो यूनिट 1 से लेकर के 5th तक क्लास 11 में है। ठीक है, क्लास 11 में थे, अब हम लोग यूनिट 6 से क्लास 12 में है। ठीक है, यूनिट 6 से क्लास 12 में है। तो ओके, तो फर्स्ट हमारा जो यूनिट 6 है वो है हमारा रिप्रोडक्शन है। ठीक है, और हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके एवरीवन, फर्स्ट चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, थर्ड है
ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स हैं हमारा यूनिट 6 में है। ठीक है, जो न्यू सिलेबस है एवरीवन, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारा 3 चैप्टर्स न्यू सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर 1 को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये तीनों चैप्टर समझना है तो चैप्टर 1 को भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेट होते हैं, तभी हमें आगे के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, सो एवरीवन हम लोग इंट्रोडक्शंस में यहाँ देख लेते हैं क्या है। ठीक है, सो बायोलॉजी इन एसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का मतलब क्या है कि कैसे लाइफ, स्टोरी का लाइफ अर्थ पे जो है, अर्थ में लाइफ का स्टोरी के बारे में जो भी क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, वही क्या है, बायोलॉजी है। ठीक है, वाइल इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स डाई विदाउट फेल, वाइल इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स डाई विदाउट फेल। ठीक है, बिना फेल किए क्या होता है, डाई हो जाते हैं। ठीक है, स्पेसीज कंटिन्यू टू लिव थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स अनलेस थ्रेटेंड बाय नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शंस। ठीक है, तो क्या कर रहा है, जो डाई हो जाते हैं विदाउट फेल, स्पेसीज जो होते हैं लाइफ को कंटिन्यू करते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। ठीक है, अनलेस, जब तक कि क्या होता है, थ्रेटेंड बाय नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शंस ना हो जाए। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन यानी कि कोई आपदा, नेचुरल को आपदा ना हो, जब तक ना आए तब तक क्या होता है, लाइफ कंटिन्यूटी चलती रहती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन बिकम्स अ वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पेसीज कैनॉट सर्वाइव और फॉर लॉन्ग। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन बिकम्स अ वाइटल प्रोसेस है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है, वाइटल प्रोसेस बन चुका है। विदाउट रिप्रोडक्शन स्पेसीज सर्वाइव ही नहीं कर सकता है ज़्यादा लंबे समय के लिए। ठीक है, ईच इंडिविजुअल लिव्स इट्स प्रोजेनी बाय द एसेक्सुअल सेक्सुअल मीन्स। ठीक है, तो ईच इंडिविजुअल्स होते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं एवरीवन, जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं सब अपने क्या देते हैं, प्रोजेनी को देते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, देते हैं। मतलब या तो वो एक सेक्सुअल मेथड से या सेक्सुअल मेथड से क्या कहते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स का नेक्स्ट जनरेशन्स का क्या करते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन्स को प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स क्रिएशंस ऑफ न्यू वेरिएंट्स। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये मान लीजिए मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है। ठीक है, दोनों के बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो क्या होता है, न्यू वेरिएंट्स हमें मिले। न्यू वेरिएंट्स कैसे, क्योंकि इनका कुछ जो मेल थे, मेल पेरेंट जो थे, फीमेल पेरेंट जो है, तो दोनों का कैरेक्टर मिक्स होकर के न्यू कैरेक्टर, इसमें क्या हो गया, उसके प्रोजेनी में न्यू कैरेक्टर्स आए। ठीक है, न्यू कैरेक्टर्स आए, दोनों के कैरेक्टर मिक्स होके, इसका कैरेक्टर एक्स है, मान के चलिए इसका कैरेक्टर वाई है। ठीक है, तो दोनों का कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं, एक्स और वाई, तो इसमें क्या होता है, एक्स वाई न्यू कैरेक्टर का इसमें क्या हो गया, डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो वही हुआ कि जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नए प्रोजेनी का जो डेवलपमेंट होता है, उसमें क्या होता है कि वो न्यू वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है, so that survival is advantage is enhanced. This unit examines the general principle underlying reproductive process, ठीक है, in living organisms. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का जनरल प्रिंसिपल्स हम लोग डील करेंगे इस यूनिट में। ठीक है, एंड देन एक्सप्लेन्स द डिटेल्स ऑफ दिस प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, डिटेल में, एंड ह्यूमन्स में कैसे होते हैं। ठीक है, एज इजी टू रिलेट रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग देखेंगे। ठीक है, रिलेट करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग देखेंगे, प्लांट्स में रिप्रोडक्शंस डिटेल में देखेंगे और एनिमल्स में देखेंगे। ओके, विथ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, ए रिलेटेड पर्सपेक्टिव्स ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव एंड हाउ रिप्रोडक्टिव इल health can be avoided is also
presented to complete our understandings of biology of reproduction. ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरीवन. सो गाइज, ये हमारे सबसे पहले हमारे यूनिट में स्टार्टिंग होने से पहले एक हमारे साइंटिस्ट हैं पंचानन महेश्वरी. ठीक है, कौन है ये? पंचानन महेश्वरी हैं. ठीक है, महेश्वरी. अब हम लोग देख लेते हैं पंचानन महेश्वरी जी के बारे में कि इन्होंने क्या क्या किया है, इनका क्या क्या रोल हुआ है, इनका क्या रिसर्च हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहले बॉर्न इन नवंबर 1904 इन जयपुर राजस्थान. ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? तो 1904 में, यानी कि अभी हमारा कितना है 2024. अब सोच लो कि कितने साल पहले, यानी कि 124 साल. ठीक है, 120 या 24 साल पहले इनका जन्म कहाँ हुआ था? उदयपुर राजस्थान में हुआ था. ठीक है, पंचानन महेश्वरी रोज टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. ठीक है, जो पंचानन महेश्वरी जी थे, ठीक है, वो क्या एक मोस्ट बॉटनिस्ट थे, यानी कि बॉटनी के सबसे फेमस साइंटिस्ट थे. सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर इंटायर वर्ल्ड में. ही मूव्ड टू इलाहाबाद फॉर हायर एजुकेशन. ठीक है, वो हायर एजुकेशन इलाहाबाद वेयर ऑब्टेन्ड हिज DSc ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज. ठीक है, ही वाज इंस्पायर्ड डॉक्टर जेजन्स एंड अमेरिकन मिशनरी टीचर्स थे. ठीक है, डॉक्टर W जेजन्स टू डेवलप इंटरेस्ट बॉटनी एंड स्पेशली इन मॉर्फोलॉजी. ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे अमेरिका के डॉक्टर W जेजन. उस अमेरिकन साइंटिस्ट से वो क्या हो गया, इंस्पायर होके उनको इंटरेस्ट हुआ किसमें? बॉटनी में, और स्पेशली बॉटनी के मॉर्फोलॉजी में इंटरेस्ट हुआ पंचानन महेश्वरी जी को. ठीक है, his teacher once expressed that in his students progress ahead of him it will give him a great satisfaction. ठीक है, these words encouraged Panchanan to inquire what he could offer his teacher in return. तो उन्होंने टीचर से उसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और पंचानन जी सोचे कि मैं टीचर जी को क्या रिटर्न में दूँ, क्या दक्षिणा के रूप में दूँ. ही वर्कड ऑन एम्ब्रायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड popularized the use of embryological characters in taxonomy. He worked on, उन्होंने किस पे वर्क किया? तो एम्ब्रायोलॉजिकल एस्पेक्ट और popularized the use of embryological character in taxonomy. ठीक है, उन्होंने किस पे वर्क किया? एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे वर्क किया था. किस पे? एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे इन टेक्सोनॉमी में. किसके? कौन सा? एम्ब्रायो के कैरेक्टर्स पर टेक्सोनॉमी में. ही एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी. ठीक है, और उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी का एस्टैब्लिशमेंट किया. ठीक है, स्थापना किया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च इन एम्ब्रायोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर. ठीक है, यूनिवर्सिटी जो था दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पर सेंटर बन गया, रिसर्च सेंटर बन गया एम्ब्रायोलॉजी और टिश्यू कल्चर का. ठीक है, he also emphasized the need of initiations of work on artificial culture of immature embryo. और वहाँ पर इनिशिएशन स्टार्ट किया आर्टिफिशियल कल्चर पे वर्क करना स्टार्ट किया. ठीक है, जो इमेच्योर एम्ब्रायोज होते थे, ठीक है, उस पर क्या करता था? आर्टिफिशियल कल्चर अपने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया. दीज डेज टिश्यू कल्चर हैज़ बिकम अ लैंड मार्क इन साइंस. ठीक है, और अब के टाइम में टिश्यू कल्चर क्या बन चुका है? लैंडमार्क बन चुका है साइंस में. ठीक है, his work on the test tube fertilization and intra-ovarian pollination won worldwide acclaim. ठीक है, he was honored with fellowship of Royal Society of London FRS. ठीक है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन फेलोशिप किसमें मिला? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और सेवरल अदर इंस्टीट्यूट्स ऑफ द एक्सीलेंस से उनको रिवॉर्ड मिला. ही एनकरेज्ड जनरल एजुकेशन एंड मेड अ
significant contributions to school education by his leadership in bringing out the very first textbooks of biology of higher secondary schools published by NCERT in 1964 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है एवरीवन, जो पंचानन महेश्वरी होते हैं, जो पंचानन महेश्वरी, इन्होंने बॉटनी डिपार्टमेंट का क्या किया, बॉटनी डिपार्टमेंट का इन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, बॉटनी डिपार्टमेंट का इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया और इनका जन्म 1904 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जयपुर में हुआ था। ठीक है, और ये बॉटनी के साइंटिस्ट थे। बहुत सारी, और इन्होंने किस पे वर्क किया था, एम्ब्रायोलॉजिकल कल्चर पर और टिश्यू कल्चर पे वर्क किया था। ठीक है, याद रखिएगा एवरीवन, टिश्यू कल्चर पे इन्होंने वर्क किया था। कौन, पंचानन महेश्वरी, ये बॉटनी के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर 1 आता है हमारा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आ गए, तो ऑर्गेनिजम्स में सभी, ऑर्गेनिजम्स में जितने भी लिविंग विंग्स हैं सभी आ गए हैं। देखिए, ऑल लिविंग विंग्स हो गए इसमें। ठीक है, ऑल लिविंग, जितने भी लिविंग है सभी क्या हो गया, ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है हम लोग स्टार्ट करते थे। ठीक है, जो रिप्रोडक्शंस होता है 2 टाइप्स का होता है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में यही डील करने वाले हैं, ए सेक्सुअल को डिटेल में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एवरीवन। ईच, थोड़ा जूम कर लेती हूँ। चलिए, जो 1 मिनट, थोड़ा सा, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्या कह रहा है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे ये धरती पे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अर्थ है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, ये प्लांट भी हो गए, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो ऑर्गेनिजम्स कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड, निश्चित समय के लिए ही इनका एक, निश्चित समय के लिए ही, सर्टेन, सर्टेन में निश्चित समय के लिए ही उनका लाइफ होता है। ठीक है, एक सर्टेन टाइम के लिए होता है, यानी कि बोले तो लिमिट टाइम के लिए होता है, लिमिट होता है, लिमिट लाइफ होती है। ठीक है, लिमिट लाइफ होती है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा क्या टर्म आ गया, लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ स्पैन। ठीक है, तो लाइफ स्पैन का मतलब क्या है कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। ठीक है, बर्थ से, किसी का जब बर्थ होता है, टू डेथ, कौन सा डेथ, नेचुरल डेथ। ठीक है, नेचुरल डेथ, जो नेचुरल मतलब नेचुरली जिसका डेथ हुआ, यानी कि जन्म हुआ उसका 0 ईयर्स में जन्म लेता है, तो वो 0 ईयर्स के होते हैं। ठीक है, 0 ईयर्स टू, वो जितने भी साल तक जिए। ठीक है, जब उनका सेनेसेंस हो गया, बुढ़ापा आ गया, ठीक है, बुढ़ापा गए, वो क्या हो गया, बूढ़े हो गए, मान के चलिए 8 ईयर्स। ठीक है, 8 ईयर्स, जन्म से लेकर के जो 8 ईयर्स तक जो इनका लाइफ रहा, तो ये पूरे, इस पूरे टाइम पीरियड को क्या बोले, लाइफ स्पैन बोले। आई समझ, लाइफ स्पैन क्या है, लाइफ स्पैन हमारा जन्म से लेकर के, ठीक है, जन्म से लेकर के डेथ तक के टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, लाइफ स्पैन। कौन सा डेथ, नेचुरल डेथ। ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ, लाइफ स्पैन ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन, कुछ ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पैन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से ये एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, लाइफ स्पैन सबको, 1 minute everyone। यस,
लाइफ स्पेन होता है एलिफेंट का, हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एलिफेंट का लाइफ स्पेन कितना होता है? एलिफेंट का लाइफ स्पेन होता है 70 to 75 ईयर्स होता है, ठीक है। 70 to 75 ईयर्स होते हैं। रोज़ फ्लावर के प्लांट के लाइफ स्पेन कितने होते हैं? तो 5 to 7 ईयर्स तक। ये 5 to 7 हम लोग दो रेंज क्यों लिखे? क्योंकि ये वेरी करता है, स्पेसिस टू स्पेसिस वेरी करता है, ठीक है। अभी हमारा आ गया डॉग। तो डॉग का लाइफ स्पेन कितना होता है? डॉग का लाइफ स्पेन कितना होता है? 10 to 13 ईयर्स, ठीक है। 10 to 13 ईयर्स से 10 से 13 साल तक डॉग्स का लाइफ स्पेन होता है, ठीक है। बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स होता है, ठीक है। क्रो का कितना होता है? 15 ईयर्स होता है, ठीक है। क्रो का 15 ईयर्स होता है। अब ये हमारा क्या है? बनाना ट्री, राइट। बनाना ट्री का कितना होता है? 25 ईयर्स तक होता है, ठीक है। 25 ईयर्स तक होता है बनाना ट्री का। एक काव का लाइफ स्पेन कितनी ईयर्स तक हो सकता है? तो 15 से 20 साल, 15 to 20 ईयर्स, ठीक है, राइट। 15 to 20 ईयर्स। पैरोट के लाइफ स्पेन कितने होते हैं? पैरोट के होते हैं 140 ईयर्स, ठीक है, 140 ईयर्स। क्रोकोडाइल्स के कितने होते हैं? ये पैरोट्स के यहाँ दिए हुए हैं 140 ईयर्स। ठीक है। अब क्रोकोडाइल्स का देख लीजिए। क्रोकोडाइल्स का कितना होता है? 60 ईयर्स दिया हुआ है, गिने ने 60 ईयर्स होते हैं। हॉर्स के लाइफ स्पेन कितने होते हैं? हॉर्स के ये आपको होमवर्क है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करके बताना कि हॉर्स के लाइफ स्पेन कितने होते हैं, ठीक है। फ्रूट फ्लाई के लाइफ स्पेन कितने होते हैं? 40 to 50 ईयर्स, ठीक है। सॉरी 40 to 50 ईयर्स नहीं होगा आपके पास। जो फ्रूट फ्लाइज के लाइफ स्पेन होते हैं वो डेज में होते हैं, ठीक है। 40 to 50 डेज, ठीक है। 40 से 50 दिन तक फ्रूट फ्लाई का लाइफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट राइस प्लांट का कितना होता है? तो 1 to 2 ईयर्स होता है। राइस प्लांट का 1 to 2 ईयर्स होते हैं, वैरी करते हैं स्पेसिस टू स्पेसिस। टोटवाइज का दिया हुआ है 100 से लेकर के 150 ईयर्स तक। बनियान ट्री का कितना होता है? 200 से 500 ईयर्स तक लाइफ स्पैन होते हैं, ठीक है। तो ये सबके अपने अपने लाइफ स्पैन थे। लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है? जब जैसे कि एलिफेंट का बर्थ हुआ, ठीक है। एलिफेंट का जब बर्थ हुआ तो बर्थ से लेकर के उसके डेथ तक के पीरियड को क्या बोलेंगे? लाइफ स्पैन बोलेंगे, ठीक है। बर्थ से डेथ तक के पीरियड को क्या बोलेंगे? जब तक वो लाइफ रहता है। जब वो बर्थ लिया, जब वो डेथ किया, कौन सी डेथ? तो नेचुरल डेथ, ठीक है। उसके टाइम पीरियड को ही हम लोग क्या बोलेंगे? लाइफ स्पैन बोलेंगे, ठीक है। याद रहेगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। लाइफ स्पेन्स ऑफ अ फ्यू स्पीसीज हम लोगों ने देख लिया। सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पेन। हम लोग फाइंड आउट किया। हम लोगों ने हॉर्स को भी आपको होमवर्क में लाइफ स्पेन दिया है, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं। हाँ, ड्रॉन फॉर यू शुड फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कुछ के फाइंड आउट मैंने हॉर्स के, बाकी सबके मैंने आपको फाइंड आउट करके दे दिया है। एग्जामिन द लाइफ स्पेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंटेड इन 1.1. Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days or as long as a few thousands years, ठीक है। सबके अलग अलग हम लोगों ने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के हम लोगों ने डिफरेंट लाइफ स्पेन्स का पीरियड देखा है ना। जैसे कि फ्रूट फ्लाई का ओनली डेज में था एवरीवन, फ्रूट फ्लाई का ओनली डेज में था, जबकि अदर का थाउजेंड्स में था, ईयर्स में था, ठीक है। सबके अलग अलग लाइफ स्पेन्स होते हैं, ठीक है। between these two extremes are the
lifespans of the most other living organisms. You may note that lifespans of every organisms are not necessarily correlated with their size. ठीक है, साइज पे लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करती है. ठीक है, द साइज ऑफ द क्रोज एंड पैरोट आर नॉट वेरी डिफरेंट एट देयर लाइफ स्पैन्स, सो अ वाइड डिफरेंस. ठीक है, जो क्रो है, एक क्रो है एक पैरोट है. ठीक है, उसका साइज बिल्कुल अलग अलग है. ठीक है, बिल्कुल अलग, सॉरी साइज दोनों का, क्रो एंड पैरोट का साइज क्या है, लगभग लगभग सेम साइज के है. लेकिन क्रो ओनली 15 ईयर्स तक जिंदा रहता है, जबकि पैरोट 140 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है. ठीक है, 140 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है, लाइव रह सकता है. तो इसीलिए जो लाइफ स्पैन होती है ना, लाइफ स्पैन जो होती है वो साइज पे डिपेंड नहीं करती है, साइज पे डिपेंड नहीं करती. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं. Similarly, a mango tree has a much shorter lifespan as compared to the peepal tree. ठीक है, सिमिलरिटी उसी तरह मैंगो ट्री और पीपल ट्री का भी बहुत डिफरेंस है लाइफ स्पैन में. ठीक है, वॉट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेनिटी, दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल. ठीक है, यहाँ पर जो अर्थ पे कोई भी इंडिविजुअल नहीं है जो क्या इमॉर्टल है. ठीक है, इमॉर्टल मतलब अमर, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं है जो अमर है. ठीक है, सभी की मृत्यु अवश्य होती है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड छोड़ के. ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अमीबा, उसको छोड़ के बाकी कोई भी इमॉर्टल नहीं होते हैं. वाई why do we say there is no natural death in single celled organs given this reality? Have you ever wondered how vast number of plants and animal species have existed on earth for several thousands of years? There must be some process of living organisms that ensure this continuity. ठीक है, yes we are talking about reproduction. ठीक है, कंटिन्यूटी कैसे हुआ, तो रिप्रोडक्ट जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक एनिमल्स और प्लांट्स स्पेसीज जो लाइव हो रहे यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो किसके थ्रू, तो रिप्रोडक्शंस के थ्रू होते हैं. ठीक है, किसके थ्रू होते हैं, रिप्रोडक्शंस के थ्रू. डोंट कॉपी, जस्ट कॉपी समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड. ओके, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं. ठीक है, सो एवरीवन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स हम लोग देखते हैं. अब स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन से कि व्हाट इज द रिप्रोडक्शन. ठीक है, वन मिनट एवरीवन, कभी कभी हैंग होने लगते हैं. ओके, एक मिनट वेट कीजिएगा एवरीवन, पता नहीं क्या हो जाता है इसे. यस, अब ठीक है. तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच
एंड ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू यंग वंस, ठीक है, सिमिलर टू इट सेल्फ, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या डिफाइन करता है, डिफाइंड एज अ, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। सॉरी एवरीवन, सो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ये कैसा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स, इसमें क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने नए ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है। गिव 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 राइज टू यंग वंस, यंग वंस को क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स बोलते हैं, है ना, ऑफ स्प्रिंग्स बोलते हैं, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। सिमिलर टू इट्स सेल्फ, जो अपने पेरेंट्स की तरह, क्या ये पेरेंट है, ये इसका ऑफ स्प्रिंग से सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स के, ठीक है। और टू इट्स सेल्फ द ऑफ स्प्रिंग्स ग्रो, ऑफ स्प्रिंग्स क्या क्या ग्रो करता है, मैच्योर करता है, एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। और वो भी क्या करता है, जो इसका ऑफ स्प्रिंग्स है, ओके, जो ये पेरेंट्स है, ठीक है, इसका ऑफ स्प्रिंग्स, अब ऑफ स्प्रिंग्स क्या हुआ, मैच्योर हुआ, वो भी क्या बन गया, पेरेंट्स बन गया, पेरेंट्स बन के फिर वो क्या हुआ, न्यू ऑफ स्प्रिंग्स को अपना, वो क्या करेगा, न्यू ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देगा, ठीक है, बर्थ देगा। तो बस इसी तरह साइकिल क्या करती है, चलती रहती है, ठीक है। 10 देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, ठीक है। बर्थ होता है, कोई भी ऑफ स्प्रिंग्स का बर्थ होता है, फिर उसका ग्रोथ होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, डेथ होता है, ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का क्या खासियत है कि वो क्या करता है, स्पेसीज का, जैसे कि ये स्पेसीज था, ये स्पेसीज ए है, ठीक है, तो स्पेसीज ए का क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस ये जनरेशन चलता जा रहा है, ठीक है, इसका जनरेशन कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, स्पेसीज ए का ही है ये, ठीक है। ये जितना भी जनरेशन है, ये सब के सब स्पेसीज ए के जनरेशन कंटिन्यूअस क्या हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 में, आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ठीक है, कि कैसे ट्रांसफर होते हैं, इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशंस कैसे क्रिएट करते हैं, एक मिनट एवरीवन, 1 मिनट में आई। सॉरी एवरीवन, हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। सो देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, बायोलॉजिकल जितना भी बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो वर्ल्ड है, उसमें क्या लार्ज डाइवर्सिटी है, ठीक है, एंड ईच ऑर्गेनिजम्स हैज इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म्स टू मल्टीप्लाई, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स 1 से 2 होते हैं, सबका अपना उनका अपना अलग मैकेनिज्म्स होता है, ठीक है, उनका खुद का मैकेनिज्म्स होता है, एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है, और ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। द ऑर्गेनिजम्स हैबिटाट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस, ठीक है।
सॉरी एवरीवन, जो जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी कोऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, उनका हैबिटाट, उसका इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स जो भी है, ठीक है, उसका फिजियोलॉजी जो भी फिजियोलॉजी है, इंटरनल फिजियोलॉजी सब पे सबका रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके जितना भी उसका करेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रिप्रोडक्शंस, की कैसे रिप्रोड्यूस करे, उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिजम्स का, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशंस ऑफ वन ऑर्गेनिजम्स और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शंस, ठीक है, देयर इज अ पार्टिसिपेशंस ऑफ वन ऑर्गेनिजम्स और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शंस, ठीक है। जो रिप्रोडक्शंस का जो प्रोसेस होता है उसमें या तो वन ऑर्गेनिजम्स का भी पार्टिसिपेशन से रिप्रोडक्शंस होता है, न्यू प्रोजेनी का डेवलपमेंट होता है, या तो फिर टू ऑर्गेनिजम्स मिल के एक तीसरे नए ऑर्गेनिजम्स का क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। या तो वन सिंगल भी कर सकता है या तो टू मिल के कर सकता है, ठीक है। व्हेन ऑफस्प्रिंग्स इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, जब ऑफस्प्रिंग ओनली सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, ओनली सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस्ड होता है, विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ द गैमिट फॉर्मेशंस, यानी कि बिना गैमिट फॉर्मेशन से, या तो गैमिट और बिना गैमिट के भी इन्वॉल्वमेंट से अगर रिप्रोडक्शंस होता है, न्यू प्रोजेनी का डेवलपमेंट होता है, तो वैसे रिप्रोडक्शंस को क्या बोलेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ रहा है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या है हमारा, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, सिंगल पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, गैमिट फॉर्मेशंस, नो गैमिट फॉर्मेशंस, ठीक है, नो गैमिट फॉर्मेशंस। मैक्सिमम तो गैमिट फॉर्मेशन नहीं होता, बहुत ही रेयर होता है जिसमें गैमिट फॉर्मेशन हो सकते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो गया, जस्ट इसका अपोजिट हो गया। सेक्सुअल में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ टू पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट हो वो क्या हो गया सेक्सुअल, जहाँ दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो तीसरे प्रोजेनी को डेवलपमेंट कराने में, ठीक है। व्हेन टू पेरेंट्स यानी कि अपोजिट सेक्स भी होना चाहिए, मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स, ठीक है, पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट लेते हैं, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन्स होता है, देन क्या होता है, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिया हम लोगों ने कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल्स पेरेंट्स इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। इन दिस मेथड सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ, सिंगल पेरेंट ही कैपेबल है नए ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कराने। एज अ रिजल्ट ऑफस्प्रिंग्स दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट, ठीक है। जो ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे ऑफस्प्रिंग्स, ऐसे बच्चे जो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के, वो सब के सब किसके थ्रू आए हुए थे, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आए हुए थे, ठीक है। आइडेंटिकल भी होते हैं और एग्जैक्ट कॉपी भी होते हैं, ठीक है। आर दीज ऑफस्प्रिंग्स लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट, ठीक है। जेनेटिकली आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्या जेनेटिकल आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होंगे या डिफरेंट होंगे, तो आगे हम लोग देखते हैं। जो ऐसे ऑफस्प्रिंग्स हैं जो पेरेंट्स से आए हैं तो एग्जैक्ट कॉपी तो होते हैं, तो क्या इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है जो जेनेटिक्स है, इनका जीन है, क्या वो भी कॉपी होता है, सेम होता है या डिफरेंट होता है, वो हम लोग देखते हैं आगे। द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब द सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल्स, ठीक है।
इसको डिफाइन करने के लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए जेनेटिकल आइडेंटिकल है जेनेटिकली और नॉट नहीं है, इसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म क्या आया, क्लोन आया। ठीक है, क्लोन से हम लोग यूज करके पता कर सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल्स है या नहीं। ठीक है, हम लोग आगे अब देखते हैं। Let us see how widespread of asexual reproduction is among different groups of organisms। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि asexual reproduction कैसे होता है different organisms में। ठीक है, asexual reproduction is common among the single celled organisms। ठीक है, हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शंस में ही देख लिया था कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ठीक है, इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरियंस द ऑर्गेनिजम्स और द पेरेंट सेल डिवाइड into two and to give rise to new organisms। ठीक है, जो प्रोटिस्टा और मोनेरियंस होते हैं वो क्या होते हैं, वन से ही टूट करके टू में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, कि वन जो सिंगल पेरेंट होता है वन से क्या होता है, इनका धीरे धीरे क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, वन से टू में डिवाइड हो जाता है, तो न्यू ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इमॉर्टल बोला जाता है। ठीक है, इमॉर्टल क्योंकि वन से ही टू बन गए हैं, तो इनका तो डेथ हुआ नहीं, ये तो सेकेंड जनरेशन में पार्टिसिपेट ले लिया। ठीक है, इसलिए इसको इमॉर्टल भी कहा जाता है, जैसे अमीबा में होता है। ठीक है, हम लोग 1.2 अब डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, ए सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ए। ठीक है, तो ए में देख सकते हैं ये क्या है, पेरेंट सेल है किसका, ये हम लोग देख रहे हैं, तो बडिंग इन ईस्ट, जो ये ईस्ट है, ईस्ट में कैसे बडिंग का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, सिंगल पेरेंट सेल है, सिंगल सेल है। ठीक है, सिंगल पेरेंट सेल है। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये जो इसका न्यूक्लियस है धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड करने का प्रोसेस में आ रहा है, और न्यूक्लियस पूरा तरह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है। ठीक है, और न्यूक्लियस पूरा तरह से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और अपने 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 सेंटर में डिवाइड कर रहा है, और अपने अपने सेंटर में अभी तुरंत और धीरे धीरे क्या होता है, बर्ड्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, बर्ड्स क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, न्यू ऑफस्प्रिंग्स होगा। ठीक है, तो वन से क्या हो गया, टू हो गया, तो ये क्या हो गया, पेरेंट्स और पेरेंट्स से नया ऑफस्प्रिंग्स का डेवलपमेंट हुआ। तो ये हो गया हमारा ईस्ट में बडिंग हुआ। अब बी नंबर में देख लेते हैं, बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन हो रहा है। ठीक है, अमीबा में क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा अमीबा का डायग्राम। ठीक है, ये है क्या, अमीबा का क्या हो रहा है, न्यूक्लियस, अमीबा में क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस धीरे धीरे क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है। पहले हमारा राउंड न्यूक्लियस था, राउंड न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, धीरे धीरे एलोंगेट हो रहा है। जब क्या अमीबा क्या हो गया ना, मैच्योर हो गया, जब ये अमीबा ये मैच्योर हो गया। ठीक है, ये पहले अमीबा क्या था, यंग वंस था। ठीक है, इमैच्योर था, धीरे धीरे क्या हो गया, मैच्योर हो गया। जब मैच्योर होगा तो इसका न्यूक्लियस क्या होगा, इलोंगेट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, इलोंगेट होना स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिवीजन के प्रोसेस में आ रहा है। ठीक है, डिवीजन के प्रोसेस में आ रहा है, और धीरे धीरे आगे जाके क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है। ठीक है, दोनों न्यूक्लियस डिवाइड करके इनका साइटोप्लाज्म, ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में क्या अपना अलग अलग डिवीजन हो जाता है, और धीरे धीरे यहाँ पे क्या गया, पूरा बन गया। ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट्स बन रहा है, और
आगे चल के क्या धीरे धीरे जैसे मैच्योर होता है, डेवलप होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है। जैसे ग्रोथ होता है फिर आगे जाके क्या होता है, ब्रेक्स हो जाता है। टू डॉटर सेल्स में ब्रेक हो गया, तो हमारा पेरेंट सेल्स क्या था, सिंगल था, ठीक है, सिंगल सिंगल थे और यूनिसेलुलर थे। अमीबा, अमीबा किसके अंदर आता है, तो प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर अमीबा आता है, ठीक है। तो एक से क्या हो गया, एक से क्या हो गया, दो डॉटर सेल्स, एक से क्या हो गया, दो डॉटर सेल्स का क्या हो गया, फॉर्मेशन हुआ। तो कैसे हुआ, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या लिख रहा है, इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज, सेल डिवीजन जो होता है इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनका जो सेल डिवीजन होता है इज इट सेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन कैसे होता है, इट सेल्फ होता है, इट सेल्फ खुद से होता है, वही क्या इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस्ड बाय द बाइनरी फिजन, जितने भी मैक्सिमम जो होते हैं, मैक्सिमम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या होता है, तो बाइनरी फिजन के तरह, बाइनरी फिजन के थ्रू उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, न्यू पीढ़ी का फॉर्मेशन होता है। वेयर आ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोस इनटू एन एडल्ट, ठीक है। एक सेल से टू सेल्स में डिवाइड किया और ये फिर क्या हो गया, आगे मैच्योर हुआ, फिर डिवाइड किया, ये मैच्योर हुआ, फिर डिवाइड किया, ठीक है। बस ऐसे ही साइकिल चलती रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। ईस्ट में क्या था, स्मॉल बर्ड्स क्या होता है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, स्मॉल बर्ड्स प्रोड्यूस होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, ठीक है। अमीबा में था क्या, इक्वल डिवीजन, लेकिन ईस्ट में क्या था, अनइक्वल डिवीजन होते हैं, ठीक है। Unequal division, small birds are produced that are remain attached initially to the parent cell, which eventually gets separated and mature into new yeast organism cells, ठीक है। बस्ट प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, इनिशियली वो पेरेंट से अटैच्ड रहता है, ठीक है, स्टार्टिंग में, सेल विच इवेंचुअली गेट्स सेपरेट, फिर धीरे धीरे क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, एंड मैच्योर होता है, न्यू ईस्ट में वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी, ठीक है। जो किंगडम फंजाई है, ठीक है, ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, किंगडम फंजाई, तो क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा है इसको, ठीक है, क्लास 11 में पढ़ा है। किंगडम फंजाई इन सिंपल प्लांट सच एज एल्गी जो होते हैं रिप्रोड्यूस थ्रू द स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। फंजाई और सिंपल प्लांट्स हैं, जैसे कि एल्गी जो है किसके थ्रू, स्पेशल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू डेवलप होते हैं, ठीक है। द कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स आर द जू स्पोर्स, ये क्या हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11 में, जू स्पोर्स, ये किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया, ठीक है, जो पेनिसिलियम होता है, बर्ड्स हाइड्रा में, और गैम्यूस स्पॉन्ज में डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो याद रहेगा, जो जू स्पोर्स होते हैं हम लोगों ने इसको क्लास 11 में पढ़ चुका है। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर द जू स्पोर्स दैट आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स है, ये कैसे होते हैं, मोटाइल्स होते हैं, ठीक है। और अदर क्या क्या, कोनिडिया होता है, कोनिडिया डेवलपमेंट पेनिसिलियम में, बर्ड्स का डेवलपमेंट हाइड्रा में, और गैम्यूल्स का डेवलपमेंट स्पॉन्ज में होता है, ठीक है। अभी हम लोग डायग्राम में भी देखेंगे। यस, सो इसको क्लीन करते हैं।
यू हैव लर्न अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन क्लास 11। यस, हम लोग क्लास 11 में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं। व्हाट डू यू थिंक इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नहीं, वेजिटेटिव अलग है, ठीक है। वेजिटेटिव में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फ्रैगमेंटेशंस पढ़ा था, ठीक है। फ्रैगमेंटेशंस, ठीक है। फ्रैगमेंटेशंस मतलब क्या होता है? छोटा छोटा क्या होता है? फ्रैगमेंट में टूट जाता है। एक ऑर्गेनिज्म से जो छोटा छोटा फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, ठीक है। ये अलग है, एसेक्सुअल अलग है, ठीक है। So why do you say so? Is the term clone applicable to the offsprings formed by the vegetative reproduction? ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन का आंसर। While in animals, other simple organisms, the term asexual used unambiguously. In plants, the term vegetative reproduction is frequently used. ठीक है, जो असेक्सुअल है उसका यूज जो होता है, ठीक है। और प्लांट एनिमल्स में क्या होता है? एसेक्सुअल का यूज होता है, ठीक है। जबकि प्लांट में किसका ज़्यादातर यूज होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस का, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का मैक्सिमम यूज किस में होता है? एनिमल्स में होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस का यूज मैक्सिमम किस में होता है? फ्रिक्वेंटली यूज होता है, प्लांट्स में यूज होता है, ठीक है, याद रखना। सो द यूनिट्स ऑफ द वेजिटेटिव इन द प्लांट्स, अब हम लोग देखते हैं प्लांट्स में द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस, ठीक है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में क्या होता है? जो वेजिटेटिव प्रोपोगेट होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस के थ्रू वेजिटेटिव का प्रोपोगेशंस होता है, डेवलपमेंट होता है, उसका यूनिट्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे रनर है, राइजोम है, शक्कर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, बल्ब है, आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। जितने भी चीज़ अभी हम लोग इसको डायग्राम में भी देखेंगे, ठीक है, सब किसमें न्यू ऑफस्प्रिंग को डेवलपमेंट कराने में हेल्पफुल होते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं फिगर 1.4, ठीक है। तो ये है हमारा डायग्राम। तो सबसे पहले जो ये किसका है? पोटैटो है, ठीक है। ये पोटैटो है। ये क्या है? ये क्या है? जिंजर है, ठीक है। तो पोटैटो में जो दिख रहा आई, जो पोटैटो जब बहुत दिन का हो जाता है तो क्या होता है? ऐसे वाइट पोटैटो में आप लोगों ने देखा कि वाइट आई निकल आता है पोटैटो में, ठीक है। तो जो आईज है वही क्या है? जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स। आई से क्या होता है? न्यू जनरेशन्स का डेवलपमेंट होता है किसमें? पोटैटो में। जिंजर में किससे होता है? तो बर्ड्स, छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं, ठीक है। देख रहे हैं छोटे छोटे जो बर्ड्स निकल रहे हैं, इसी से क्या होता है? न्यू जिंजर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या है? यहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स निकल रहा है, ठीक है। तो एडवेंटिशियस रूट्स किसको कहते हैं? जो जहाँ वैसा रूट्स जो मेन पार्ट से ना निकल के किसी भी अदर, जो रूट के मेन पार्ट से ना निकल करके कहीं किसी और अदर पार्ट से निकले, वैसे रूट्स को क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं, ठीक है। अदर देन मेन रूट्स, ठीक है। ऑरिजिनेट फ्रॉम दैट्स रूट्स ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अदर देन मेन रूट्स के छोड़ के कहीं और से रूट्स का डेवलपमेंट है, वैसे रूट्स को क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का है। अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। आइज ऑफ पोटैटो, राइजोम ऑफ जिंजर हम लोगों ने देख लिया। बर्ड्स को क्या बोलेंगे? राइजोम बोलेंगे। जिंजर के बर्ड्स को क्या बोलेंगे? राइजोम, ठीक है। अब देखिए बल्ब व्हील ऑफ एगेब का सी में ये क्या है? एगेब है। ये क्या है? एगेब है। तो एगेब का क्या देख रहे हैं हम लोग? ये तो बल्ब व्हील बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बल्ब व्हील। इससे क्या होता है? न्यू ऑर्गेनिज्म्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अभी ये लीफ बर्ड्स इन ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम में क्या होता है? लीफ बर्ड्स। देखिए लीफ से ही क्या हो रहा है? न्यू लीव्स का डेवलपमेंट हो रहा है। लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। और ऑफसेट्स ऑफ वाटर हैसिन्स, ये क्या है? वाटर हैसिन्स का ऑफसेट है। ऑफसेट से क्या हो रहा है? एक प्लांट से अदर प्लांट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है।
एक हम लोग का डायग्राम रह गया था, है ना, स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स 1.3 में, ठीक है। ये वाला हम लोग जैसे जूस पोर्स इन क्लाइडोमोनास, ठीक है, क्लाइडोमोनास में जूस पोर्स कैसे होता है, ये देख रहे हो, जो क्या हो रहा है, जूस पोर्स हो रहा है, ये सब क्या है, जूस पोर्स है, ये क्या है, क्लाइडोमोनास, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, क्लाइडोमोनास, ये क्या है, क्लाइडोमोनास, क्लाइडोमोनास से क्या हो रहा है, जूस पोर्स का फॉर्मेशन आ रहा है। यहाँ देख रहे हो, ब्रश करने के बाद नए नए जूस पोर्स क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और ये कैसे जूस पोर्स है, तो मोटाइल से, ठीक है। ये क्या है, कोनिडिया, कोनिडिया का, कोनिडिया किसे निकल रहा है, तो पेनिसिलियम से निकल रहा है, ठीक है, पेनिसिलियम से। ये हाइड्रा, हाइड्रा से न्यू बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या है, न्यू बर्ड्स है, यहाँ से क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होगा। और ये गैम्यूल्स है, इसका स्पॉन्जेस का, गैम्यूल्स, गैम्यूल्स। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम vegetative reproduction. These structures are called the vegetative propagules बोलते हैं, obviously since the formation of this structure doesn't involve two parents, the process involved is asexual, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी क्या होता है कि एक तरह के क्या एसेक्सुअल ही है, ठीक है, जिसमें कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के थ्रू, यानी कि उसमें सिंगल पेरेंट से क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होगा। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द स्कर्ट्स ऑफ द वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। हाँ, आपने टेरर ऑफ बंगाल के बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कह रही है कि यू मस्ट हियर अबाउट द स्कर्ट्स ऑफ वाटर, स्कैरस ऑफ वाटर और टेरर ऑफ बंगाल। दिस इज नथिंग बट एक्वाटिक प्लांट है, ठीक है, वाटर हायसिंथ बोलते हैं इसको, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग wherever there is standing water. You must have heard about the टेरर ऑफ बंगाल, आपने जरूर सुना होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर हायसिंथ भी बोलते हैं, ठीक है, वाटर हायसिंथ भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, पानी में अपना पॉपुलेशन को पूरा बढ़ाता है, ठीक है, पॉपुलेशन को पूरा इंक्रीज कर दिया था, ठीक है। एक वाटर हायसिंथ प्लांट था जो कहाँ से लाया गया था, इसको फॉरेन से लाया गया था, इसके फूल, इसके फ्लावर के कारण, ठीक है, इसके फ्लावर के कारण लाया गया था। लेकिन ये क्या किया, अपना पॉपुलेशन को एकदम तेज़ी से बढ़ा दिया, और जितने भी वीड्स पाए जाते थे, जितने भी अदर वीड्स पाए जाते थे, सबको क्या करता था, ये सबके लिए क्या है, ये डेंजरस हो गया, ठीक है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, विच लीड्स टू द डेथ ऑफ द फिशेज, ठीक है। और क्या कर दिया, ये ड्रेन्स क्या किया, ऑक्सीजन को ड्रेन्स किया, ठीक है, वाटर से, और जिसके कारण क्या होता है, डेथ होने लगा फिशेज का, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 13-14 में, इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे, ठीक है। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अभी हम लोग ने पढ़ा कि वाटर हायसिंथ के ब्यूटीफुल फ्लावर्स और शेप ऑफ लिप्स के कारण इसको इंडिया में लाया गया था। सिंस इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली एट अ फेनोमेनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है। कम समय में ये क्या हो गया, कम टाइम में ये ज़्यादा जल्दी अपना पॉपुलेशन को क्या किया, बढ़ाया, ठीक है, फटाफट बढ़ा दिया,
कम टाइम में, जिसके कारण क्या इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम। उससे हम लोग को ये क्या हो गया, धीरे धीरे डिफ़िकल्ट हो गया कि इससे छुटकारा पाने के लिए क्या हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया। और इसके कारण क्या होता है, वाटर हेसिंथ के कारण मछलियों का भी मरना, मछलियों के मरने की जनसंख्या बढ़ने लगा। ठीक है। आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, सुगर केन, बनाना, जिंजर, डालिया आर कल्टिवेटेड। ठीक है। हैव यू अवेयर कि कैसे पोटैटो, सुगर किन, बनाना और जिंजर, डालिया आर कल्टिवेटेड, कैसे इन लोग का कल्टीवेशन किया जाता है, क्या आपने सुना है, क्या आपको पता है? हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आइज। ठीक है। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स, जिसको बर्ड से जो स्मॉल प्लांट्स निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइज। जैसे कि पोटैटो में होते हैं बर्ड्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आइज बोलते हैं। ठीक है। आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स। ठीक है। फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ बनाना, बनाना में भी होते हैं, एंड जिंजर में भी राइजोम्स होते हैं। ठीक है। बनाना एंड जिंजर में क्या होते हैं, राइजोम्स होते हैं। ठीक है। राइजोम्स होते हैं। When you carefully try to determine the site of the origins of the new plantlets in the plants listed above, you will notice that they invariably arise from the nodes। ठीक है। वो कहाँ से ग्रो करते हैं, आप अगर केयरफुली अगर आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, प्लांट्स में, कि प्लांट्स में कैसे ग्रोथ होता है न्यू स्पेसिस का। ठीक है। न्यू स्पेसिस का कैसे प्लांट में ग्रोथ होता है, आप अपना लिस्ट बनाओगे। ठीक है। अब खुद से ट्राई करोगे कि कैसे ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, नोड्स से भी क्या होता है, स्टेम निकलते हैं। प्रेजेंट इन मॉडिफाइड स्टेम्स दिस ऑफ दिस प्लांट्स। ठीक है। मॉडिफाइड नोड्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है, वो आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, खुद से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। वेन द नोट्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ डैम्प सॉइल और वाटर। ठीक है। जो प्लांट्स का नोट्स है, ठीक है, कोई भी प्लांट्स का नोट्स है, वो किसके कांटेक्ट में आता है, डैम्प सॉइल और वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। ठीक है। वो क्या करेंगे, जैसे आप पोटैटो में ही देख लेना, जो आई ऑफ द पोटैटो वो उसने, या फिर ग्राम के भी सीड में भी देखना है, न्यू प्लांट्स उसके नोट से क्या होंगे, न्यू प्लांट्स का, जैसे ही पानी पड़ेगा तो न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड्स एराइज फ्रॉम द नोचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन्स ऑफ लिप्स ऑफ ब्रायोफाइलम्स। ठीक है। जो ब्रायोफाइलम्स के लिप्स में हम लोगों ने देखा कि कैसे वहाँ भी बर्ड्स रूट्स एराइज होते हैं। ठीक है। अभी हम लोग ने तुरंत देखा था यहाँ पे ब्रायोफाइलम्स के लिप्स में, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ये है ब्रायोफाइलम्स। तो ब्रायोफाइलम्स में ये जो ब्रायोफाइलम्स है, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ये इसके न्यू रूट्स निकल रहे हैं, जिसको क्या बोला गया, एडवेंटिशियस रूट्स। जो मेन रूट से ना निकल के अदर पार्ट से निकल रहा, तो क्या एडवेंटिशियस रूट्स है। ठीक है। उसको और एडवेंटिशियस बर्ड्स बोला गया है, जो बर्ड्स निकला एडवेंटिशियस बर्ड्स, और बर्ड्स से जो रूट निकले एडवेंटिशियस रूट्स, और न्यू लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। तो ये सब क्या है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के सारे एग्जांपल्स है। ठीक है। दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय द गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपोगेशंस ऑफ सच प्लांट्स। ठीक है। जो गार्डनर्स होते हैं वो सब इसका अच्छे से इसको क्या करते हैं, अपने कॉमर्शियल यूज़ करते हैं। ठीक है। गार्डनर्स, फार्मर्स अपना कॉमर्शियल यूज़ प्रोपोगेशंस के लिए करते हैं। ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स दैट हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जिसका क्या है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन से, सिंपल जिसका स्ट्रक्चर्स है, वहाँ पर ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या है, कॉमन मेथड्स है। ठीक है। सो like algae, fungi, and that they shift to sexual methods of reproductions just before one set of adverse conditions। ठीक है। एडवर्स कंडीशंस के कारण जो एल्गी और फंजाई उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में शिफ्ट किया गया। ठीक है। एडवर्स कंडीशंस में उन लोग क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी करते हैं, एल्गी और फंजाई।
फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स दिस ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस। तो क्या कर रहा है, फाइंड आउट करने कह रहा है कि और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कैसे अनफेवरेबल कंडीशंस में ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं फंजाई और algae वो कैसे करते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। सो वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस फेवर्ड अंडर सच कंडीशंस, कैसे क्यों वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फेवर्ड करते हैं, वो चीज़ बोल रहा है हम लोग को सर्च करने के लिए। फिर आगे हम लोग को आंसर मिलेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट, ठीक है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है किसके थ्रू, तो हायर प्लांट्स के थ्रू, क्या एग्जिबिट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। मैक्सिमम एनिमल्स में क्या होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इवॉल्व होता है, ठीक है। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इवॉल्व। सभी में आज तक इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम लोग फिर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिटेल में पार्ट 2 में अब पढ़ेंगे। तो हमारा पार्ट 1 था, तो आज हम लोग इतना ही। कल हम लोग इसे कंप्लीट करके फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, MCQ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है एवरीवन। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।